आज का हमारा सवाल क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंशिएट असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थे और उसको डिफाइन किस तरीके से किया गया, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैपेबिलिटी, उसका जॉब एप्लीकेशन, उसके फंक्शनिंग के हिसाब से, उसके प्रोसेसिंग के हिसाब से बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया था। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है और उस कैटेगरी में था एक असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, तो उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ, यह सेट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होता है जो हम देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, इट अलाउज डेवलपर्स या फिर प्रोग्रामर लिख सकते हो टू राइट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पे सिंपल मतलब आप निकाल रहे होंगे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो आप कंप्यूटर को देते हैं कोई स्पेसिफिक काम को, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, तो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एग्जाम्पल में सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी से पाइथन, फोर्टोन, ये सारे ये पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए, ध्यान में भी रखना। तो ये सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए। आपके पास एसक्यूएल भी हो जाता है, वो एडवांस हो जाते हैं, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कैटेगरी आ जाता है। एसक्यूएल हो गया आई थिंक, और वो क्या बोलते हैं उसको, जावा स्क्रिप्ट हो गया। खैर ये सारे देख लेंगे अभी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशंस। ठीक है, जनरेशंस, हाँ सही लिखा, बेस्ड ऑन दियर रिलायबिलिटी, जॉब टाइप, परफॉर्मेंस, कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि वो स्पेस कितना ले रहा है, टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो ये हो गया। तो इन सभी रीजन के बेस से रिलायबिलिटी क्या है, उसका जॉब टाइप क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, तो उसको डिफरेंट जनरेशंस में डिवाइड कर दिया गया है। तो यार टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखना, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो बेसिकली अगर बताऊँ ना तो 5 ही जनरेशन लैंग्वेज होते हैं। जीएल का मतलब होता है यहाँ पे ना, जीएल का मतलब होता है जनरेशन लैंग्वेज, जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, जीएल का मतलब होता है जनरेशन लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे देखना लो लेवल में क्या आता है आपका, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, और हाई लेवल में आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान देखना, हमें अंतर क्या पूछा है, असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस में डिफरेंस पूछा है। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो बेसिकली बाइनरी फॉर्म में आपके होते हैं, 0101 फॉर्म में। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है जो केवल मशीन ही इसको समझ सकता है। उसके बाद थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आया, तो मानो जाते हैं टू जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और असेंबली लैंग्वेज में आपके आई थिंक आ जाता है एक फोर्टोन आ जाता है, फोर्टोन। ये भी बेसिकली मशीन की क्लोज ही होता है, ये भी लैंग्वेज मशीन की क्लोज ही होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज में देखो, एक थ्री जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। थ्री जनरेशन लैंग्वेज होता है एक सिंटेक्स बेस्ड होता है, आपके स्ट्रक्चर फॉर्मेट होते हैं। तो यहाँ पे ये देख लेना। और 4GL में और 5GL, तो ये आपके यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस हो जाते हैं। यूजर फ्रेंडली में अभी जो आप करंट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हो, तो वो सारे 4GL 5GL कैटेगरी में आ जाते हैं। तो खैर ये आपने देख लिया लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद ध्यान से देखना, असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे है 2GL में, और हाई लेवल लैंग्वेज के 3 कैटेगरी बांट देंगे। तो इसमें और इसमें डिफरेंस बताना है। तो आप तो पहले ही समझ के 1-2 बार डिफरेंस बता ही सकते हो कि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। चलो इसके डिफरेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, हेयर आर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए इसके डिफरेंसेस को देखते हैं। पहला क्या है कि असेंबली लैंग्वेज यूजेस निमोनिक्स। अच्छा, निमोनिक्स में यहाँ पे एम साइलेंट होता है, निमोनिक्स कोड टू राइट एन इंस्ट्रक्शन। ये आपके एक निमोनिक कोड के थ्रू होता है। इसका बेसिकली एक सिंटेक्स होता है, तो आप निमोनिक्स में थ्रू लिखते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है किसी चीज़ का निमोनिक्स तैयार करना। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूजेस इंग्लिश वर्ड, मैथमेटिकल सिंबल्स एंड एक्सप्रेशंस टू राइट एन इंस्ट्रक्शन। तो ये पहला डिफरेंस आप ध्यान में रखना। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स के थ्रू कोड लिखता है, और हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली यूजर फ्रेंडली वर्ड्स होते हैं, जैसे इंग्लिश वर्ड हो जाते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स हो जाता है, आपने देखा होगा नहीं, मैथमेटिकल सिंबल, असाइन ऑपरेटर, बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। बिल्कुल, टू राइट एन इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या बोलता है असेंबली लैंग्वेजेस में, इट इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। तो ये भी आप चीज़ें लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे असेंबल नहीं होगा, असेंबली होगा। ठीक है रात को शायद भांग खा लिया था। इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट फॉर अ जॉब, इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। तो लो लेवल है तो बेसिकली मशीन के बहुत ही नजदीक ही है, तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज विच इज अ वेरी क्लोज टू ह्यूमन रिलेटेड लैंग्वेज। तो इट इज हाई लेवल लैंग्वेज, पहले ये बात लिख देना। और यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज, इट इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन रिलेटेड लैंग्वेज, और इट इज वेरी क्लोज टू मशीन रिलेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट का डिफरेंस आपने देख लिया। तीसरा क्या है, इट इज हार्डर टू रीड, राइट एंड डीबग। तो इस लैंग्वेज को मुश्किल है रीड करना, राइट करना और डिबग करना। डिबग मतलब कि उसमें बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो खोज कर उसको सुधार लाना, ये आंखों में
एक बहुत बड़ा चैलेंज है दिमाग और आँखों के लिए। उसके बाद है हाई लेवल, इट इज़ ईज़ियर टू रीड, राइट एंड डिबग। इसमें रीड करना, राइट करना बिल्कुल सही, आप समझ रहे होंगे। चौथा पॉइंट क्या है? इट इज़ नॉट पोर्टेबल अक्रॉस ऑल द प्लेटफ़ॉर्म्स। हाँ, तो ये जो आपका असेंबली लैंग्वेज है ये हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपके नहीं चल पाएँगे। जैसे विंडोज़ हो गया आपका, लिनक्स हो गया आपका, एमओएस क्या बोलते हैं यार, मैक ओएस, जो भी बोलो। तो हर प्लेटफ़ॉर्म पर ये पोर्टेबल नहीं होता है। ये आपका असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इट इज़ पोर्टेबल अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स। अब यहाँ पे पाँचवाँ पॉइंट क्या है? इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टू राइट एंड नॉट वेरी ईज़ी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग टू राइट, एंड बहुत ईज़ी नहीं होता है। और ये जो होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ अ लेस टाइम कंज्यूमिंग टू राइट एंड ईज़ी। तो ये कम टाइम खाता है और ईज़ी भी होता है। तो ये मेजर जो क्रिटिकल हमने 5 पॉइंट्स को देख लिया असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेज़ में। और लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, और उसके आपके क्लासिफिकेशन थोड़े से देख लेना। तो आई होप ये भी आपको थोड़ी-सी आपको आइडिया मिल गई होंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले सवालों में। बिल्कुल, समय कम है भाई, तो वाइंड अप करता हूँ अब। बाय।